टॉम सुबह से चुकंदर के खेतों की निदाई कर रहा था। हर बार जब कोई धूल धूसरित यात्री या कोई बैलगाड़ी उसके सामने से गुजरती तो टॉम ये पूछने के लिए भागता, आप कहाँ जा रहे हैं सर? या आप कहाँ जा रही हैं मैडम? मैं शहर में अपने सूअर बेचने जा रहा हूँ। मुझे बकरी खरीदने के लिए शहर जाना है। मुझे शहर में ये मुर्गी बेचकर एक बतख खरीदनी है। टॉम उन्हें देखता ही रहता। फिर कुछ देर बाद वे सभी लोग पहाड़ी के पीछे कहीं गायब हो जाते। शहर में ऐसा क्या होता है? टॉम ने अपनी माँ से पूछा। हर जगह एक जैसा ही होता होगा, माँ ने कहा। माँ सूत काट रही थी और उन्होंने अपनी आँखों को घूमने वाले पहिए से ऊपर नहीं उठाया और कहा, काम और अधिक काम। मुझे शहर देखना बहुत अच्छा लगेगा, टॉम ने अपने पिता से कहा। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके पिता ने कहा। पिताजी निहाई पर लोहा ठोक ठोक कर कीले बना रहे थे। उन्होंने अपने काम से आँख तक नहीं उठाई। वहाँ काम और अधिक काम के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर भी टॉम ने शहर जाने का अपना मन बनाया। अगले बाजार वाले दिन सुबह के समय टॉम ने एक गठरी में एक पाव रोटी और पनीर का टुकड़ा बांधा और फिर उसने अपनी माँ और पिता को चूमा। उसके बाद वो सड़क पर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे बाजार जाती घास से भरी हुई गाड़ी पर मुफ्त सवारी मिली। जल्द ही वे एक चौराहे पर पहुँचे और फिर वे एक चर्च, एक लोहार की वर्कशॉप और एक चक्की के सामने से गुजरे। रास्ते में भेड़ें खेतों में चर रही थी और फेरी वाले अपने माल को बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे थे। मेरे बर्तन खरीदो, एक छोटा लड़का चिल्ला रहा था। उसकी एड़ी के पास एक छोटा पिल्ला भौंक रहा था। केक खरीदो केक, पीली एप्रन पहने एक महिला गा रही थी। अरे लड़के, एक आदमी ने टॉम को बुलाया और कहा, ज़रा बजरे पर इन टोकरों के ढेर को रखने में मेरी मदद करो। दिन के अंत होने तक टॉम काम करते करते थक गया, लेकिन बेहद खुश था। टॉम नदी के किनारे बजरे पर ही सो गया और उसने नाव वाले के साथ रात का खाना खाया। ये बजरा कहाँ जाएगा? टॉम ने पूछा। वो शहर के अलावा और कहाँ जाएगा? शहर में क्या अलग होगा? शहर भी अन्य जगहों जैसा ही होता है। वहाँ भी लोग खूब काम करते हैं। फिर टॉम ने सोचा कि वो शहर जाएगा। टॉम ने ऐसी हलचल पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी सड़क लोगों, घोड़ों, गाड़ियों, टोकरियों, ड्रमों और बक्सों से भरी थी। कहीं कुत्ते थे तो कहीं चिड़ियों के पिंजड़े, और हर कोई जल्दी में था और चिल्ला रहा था। अरे लड़के, एक महिला ने टॉम को बुलाया, ज़रा इस नोट को पादरी तक पहुंचा कर आओ। अरे उस बैरल को रोल करने में मेरी मदद करो। सुनो बेटा, ज़रा इन कब्ज़ों को बंदरगाह तक पहुंचा दोगे? बंदरगाह के तट पर टॉम ने शानदार जहाज़ों को देखा। उनके मस्तूल चर्च की मीनारों जितने ऊंचे थे और उनके बांस खुले हाथों जैसे लोगों का स्वागत कर रहे थे। जहाज बहुत बड़े थे, कुछ तो घरों से भी बड़े। टांगों जितनी मोटी रस्सियों से जहाज को बांधा गया था। समुद्र की सैर कैसी होती है? टॉम ने एक नाविक से पूछा। चादर धोना और पाल बांधना, समुद्र पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी टॉम ने विस्तृत महासागर को निहारते हुए सोचा कि मैं समुद्र की यात्रा ज़रूर करूँगा। नाविकों ने पाल बांधे। कुछ देर में तेज़ हवाएं उन्हें समुद्र में काफ़ी दूर ले गई। टॉम मस्तूल की चोटी पर चढ़ गया और वो अंतहीन नीले सागर को टकटकी लगाए निहारता रहा। अंधेरा हो जाने के बाद जहाज़ तूफान में फंस गया। उन्होंने हवा के तेज़ झोंकों और भयानक लहरों का सामना किया। टॉम डर गया। उसे लगा कि वे सब डूब जाएंगे, लेकिन तूफान गुजर गया।
जब टॉम को यकीन हुआ कि दुनिया में समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तभी उसे ज़मीन दिखाई दी। वो कई बंदरगाहों पर रुके और वहाँ से उन्होंने अपने जहाज़ में माल भरा। चीन में जहाज़ भीड़ भरी सुंदर नावों के बीच से होता हुआ बंदरगाह तक पहुंचा। एक बढ़िया धुंधली खुशबू ने टॉम को एक भीड़ भरे आंगन की ओर आकर्षित किया। चाय, क्या खुशबूदार चाय थी। वहाँ पर मजदूर चमकीले रंग की चाय की पेटियों को अपने कंधों पर लाद कर दौड़े दौड़े उन्हें जहाज़ पर लोड कर रहे थे। भारत की हवा में कड़ी पत्तों और जायफल की सुगंध थी। बाजार में महिलाओं ने चमकदार साड़ियाँ पहनी थी। टॉम ने एक ऊंचे ड्रम में लोगों को रंगाई के लिए रंग घोलते हुए देखा। तेज़ धूप में उनकी मांसपेशियों से पसीने की बूंदें चमक रही थी। नील यानी इंडिगो, एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने टॉम को शुद्ध नीले रंग का एक छोटा टुकड़ा भेंट किया जो बिल्कुल समुद्र के रंग की तरह नीला था। श्रीलंका में लोग दालचीनी को चटाइयों पर पालथी मारे बैठे छील रहे थे। वे दालचीनी की शाखाओं की नरम छाल को छीलते हुए हल्के हल्के गीत गुनगुना रहे थे। मसालों के बोरों को जहाज़ में लोड करने में काफ़ी समय लगा। उसके बाद जहाज़ ने समुद्र में अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। टॉम अपने झूले पर लेट गया और श्रीलंका की गर्म हरी पहाड़ियों के सपने देखते हुए सुगंधित छाल को चबाने लगा। टॉम बहुत लंबे समय से अपने घर से दूर था। दुनिया काफ़ी बड़ी, व्यस्त और आकर्षक जगह थी। फिर टॉम ने घर लौटने की सोची। जहाज़ से उतरने के बाद वो शहर से होकर नदी के किनारे होता हुआ अपने गांव पहुंचा। अपनी रोमांचक यात्राओं के बाद अब टॉम को अपना गांव बहुत छोटा और शांत लग रहा था। गांव की घुमावदार सड़कों पर चलता हुआ अंत में टॉम अपने घर पहुंचा। अरे टॉम आया है, टॉम के पिता चिल्लाए। देखो, अब वो युवा है। वो उस छोटे लड़के से काफ़ी अलग है जो हमें छोड़ कर गया था। क्या ये टॉम है? माँ अपने बेटे को देखकर चिल्लाई। सालों की सूत कताई के बाद अब माँ की आंखें मंद पड़ने लगी थी। हाँ, आपका टॉम घर वापस आ गया, कहानी और तमाम खजाने के साथ। जब टॉम ने अपनी गठरी खोली तो दालचीनी की सुगंध से उनका घर महक गया। उसने मेज़ पर अपने उपहार फैलाए। पिताजी ने टॉम की कीमती चाय में उबलता पानी डाला। माँ ने इंडिगो रेशम को अपनी बूढ़ी उंगलियों से स्पर्श किया। ये रेशम तो क्रीम की तरह चिकनी और नीली है। दुनिया में हर जगह लोग सुंदर चीज़ें बनाने में व्यस्त हैं, टॉम ने कहा। मैंने भी वही सोचा था, पिताजी ने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और माँ ने भी, कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ बस काम ही काम होगा। समाप्त।